पासवान जी का सपना था कि हम उस घर में दिया जलाएं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। आपको याद होगा दर्शकों की जब यहां पे चिराग पासवान की आगमन हुआ था तो यहां पे हमारे यशस्वी यहां के विधायक श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ा जनसैलाब का ये जो रैली था किया गया था और स्वागत चिराग पासवान का किया गया था। और आज उसी आशीर्वाद के चलते जो जनता का आशीर्वाद मिला डेहरी विधानसभा का, हमारे पास सोनू सिंह जी बैठे हैं और जीत हासिल बहुत प्रचंड वोटों से किए थे। कस्मों कस्म था, ऐसा लग रहा था कि नहीं RJD का सीट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विजयी हुई और विजयी होने के बाद में जो इन्होंने ऐलान किया था, हमारे जो DKVT न्यूज के जितने भी हमारे पत्रकार हैं, यहाँ पे जो शाहाबाद ब्यूरो हैं, बिहार ब्यूरो हैं, उन्होंने बताया कि नहीं जो काम कहे थे वादा पे इनका काम चल रहा है। तो वैसे में मैं बिना देर करते हुए मैं अभी जो है सोनू जी को मैं अपने चैनल के तरफ से विधायक बनने पे अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अच्छा विधायक जी, आप जो है पहले विधायक जी के पद पे नहीं जाने जाते थे, लेकिन अब पूरे डेहरी में आपको विधायक जी कहा जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम आपके मीडिया के माध्यम से समस्त अभिभावक और नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं और आप सभी मीडिया के सभी साथियों को गणतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा सोनू जी, अभी जो वादा किए थे आपकी यहाँ पे डेहरी पाली पुल का और उद्योग में जो डालमिया नगर बसाने का, ये पब्लिक के बीच में अभी भी चर्चा बना हुआ है कि रवि रंजन जी के द्वारा जो वहाँ से हुआ था कि नहीं, मोदी जी कहे भी थे, जो चुनाव से पहले एक बार हम अपने न्यूज में चलाए थे कि ऐसा नहीं कि आपके राजीव रंजन जी और सोनू सिंह का डायरेक्ट मोदी जी से कॉन्टेक्ट है। तो क्या इस तरह का कोई औद्योगिक क्षेत्र के लिए आप कहीं कुछ बात जनता जानना चाह रहे हैं? देखिए, जरूर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है विकसित भारत 1947 तक बने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है विकसित बिहार बने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे जब तक मोदी जी का सपना पूरा नहीं होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना पूरा नहीं होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना नहीं पूरा होगा, जब तक हमारा डेहरी विकसित नहीं होगा। जब तक डेहरी विकसित नहीं होगा तब तक यह सपना किसी का पूरा होने वाला नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डेहरी निरंतर देख रहे हो कि हमारी एक औद्योगिक नगरी रही है, इसकी निरंतर मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ की जनता और यह जो विधायक जी की बात कहे, डेहरी की विधानसभा की पूरी जनता विधायक बनी है। मैं पहले भी सेवक था और आज भी सेवक हूँ और आज भी वही लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिस जैसे भी हमारे डेहरी क्षेत्र में विकास कैसे बढ़े। बिल्कुल, ये जो विधायक जी कह रहे हैं वाकई में यह इनकी एक सादगी कहा जाए कि विधायक जी का नहीं, ये पूरे विधानसभा विधायक बना है। अभी मैं जब यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ रहा था विधायक जी के पास आने के लिए, तो मैंने देखा कि काफ़ी, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा फिर, कि विकलांग जो है यहाँ पे विधायक जी के पास आकर के खड़े थे, फरियादी आकर के खड़े थे। और एक इनकी एक चीज़ और जानी जाती है विधायक जी, मैं बता दूँ कि अगर कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम किसी के भी दरवाजे पे होता है तो आप बेधड़क पहुंच जाते थे। ये मतलब ये आपकी सादगी का सबसे बहुत बड़ा परिचय रहा और इसके चलते यहाँ के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। यहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जनता को मैं, सभी जनता जनार्दन को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भाई पर भरोसा जताते हुए बिहार विधानसभा सदस्य बनाने का काम किए हैं। भरोसा करिए, किसी के बातों में मत आइएगा। उद्योग नहीं लगेगा, 300 एकड़ कहाँ से भूमि आ गई? जिले में पूरा चयनित हो रहा है भूमि हमारा, उसमें डेहरी विधानसभा में थोड़े नहीं है कि 300 एकड़ कहाँ से। अच्छा, मतलब बिल्कुल आप चयनित करा रहे हैं, मतलब अपने उद्योग के लिए। पूरे बिहार प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में उद्योग विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा पूरा सभी जगह चयनित हो रहा है कि कौन जमीन में हम लोग उद्योगपतियों को बुलाएं और उद्योग लगाएं। उसमें मेरा डेहरी भी है। अब जाकर जिला प्रशासन में पता करिए, उद्योग में जमीन की चयनित किया जा रहा है। बाहर से उद्योगपति आएंगे, उनको हमारी सरकार के द्वारा अगर 100 करोड़ रुपया लगाते हैं तो उनको 10 एकड़ भूमि देने का प्रावधान है और उसी माध्यम से और बहुत सारी सुविधाएं उद्योग जगत में दी जा रही है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो औद्योगिक नगरी रही है
हम लोग सरकार से ही मांग की है कि हमारे यहाँ उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पर्यटक क्षेत्र जैसे हमारे बाबा झारखंडी महादेव धाम है, वहाँ देख रहे हैं कुछ लोग के द्वारा उस पर भी टिप्पणी किया जा रहा है। अब हम तो चाह रहे हैं कि भाई हम लोग के यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बाबा औरंगाबाद में जाइए, सूर्यदेव महादेव हैं, उनके नाम पर सूर्य महोत्सव होता है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तारा चंडी माँ हैं, उनके नाम पर तारा चंडी महोत्सव होता है। हमारे डेहरी विधानसभा में बाबा झारखंडी धाम है, जी यहाँ भी पर्यटन द्वारा बाबा झारखंडी महोत्सव हो, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ खेल के स्टेडियम बने, हमारे यहाँ जो शहर जो आज कचड़ों के ढेर पर पड़ा हुआ है वह स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़े, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना कि हम लोग जाति पाति कल एक जादव भाई हमको मिल गए, उन्होंने बोला कि मैं जादव जी हूँ, क्या काम करिएगा। यानी सोनू सिंह के लिए 5 लाख जनता सोनू सिंह का परिवार है। बिल्कुल, हम जाति पाति की बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। अगर आपका सही अगर किसी के द्वारा आप सताए जा रहे हो, किसी के द्वारा अगर आपका काम कोई नहीं कर रहा है, मैं आपके साथ मैं खड़ा हूं और आपका काम मैं पहले करा कर दूंगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि सोनू सिंह जी ऐसा जादू कर दिए हैं यहाँ पे विधानसभा के लोगों के पास कि छोटा छोटा भी कार्य होता है तो सोनू सिंह पहुंच जाते हैं, किसी के तबीयत खराब होता है तो सोनू सिंह पहुंच जाते हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन करता है तो किसी के दरवाजे पे सोनू सिंह पहुंच जाते हैं। आज इसी का देन है कि सोनू सिंह जादू फैलाए और सोनू सिंह को विधायक यहाँ की जनता बना दी। देखिए नहीं, हम लोग देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि 75 साल के इतिहास में डेहरी विधानसभा की धरती का मैं पहला विधायक हूं, तो निश्चित रूप से हमको डेहरी विधानसभा के लोगों से प्यार होगा, चाहे वो किसी समुदाय, किसी जाति, किसी वर्ग से आता हो। तो क्यों नहीं जाएंगे? यह तो सामाजिक कार्य है, एक दूसरा पूछे। लेकिन अब सामाजिक कार्य से यहाँ के लोगों ने भार दिया है। हो सकता है कि जो पहले हम जा पाते थे अब उसमें कमी आ जाए, क्योंकि अब 2 फरवरी से 27 फरवरी तक हम लोग सदन हो, उसमें कितनी शादी बिल्कुल 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 हो सकता है कि बाद में भी जाए, उस समय पर उनके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को खेद मैंने अपने आप में हम खेद, हमारे लोग जाएंगे उनके दरवाजे पर, बिल्कुल हम। लेकिन उन्होंने जो जिम्मेवारियां दी हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, विकसित डेहरी बने, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं एकदम कटिबद्ध हूँ। चाहे जिससे भी लड़ना हो, मैं डेहरी के विकास की लड़ाई निरंतर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को डेहरी विधानसभा में उतारने का काम करूंगा। ये आप आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसमें हमें बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत ऐसे पूर्व के लोग आएंगे जो 80 के दशक में यहाँ के जो 80 के दशक में आते होंगे, एक से एक सेठ मारवाड़ी हुआ करते थे, उनको पलायन करा दिया गया, उनसे ले आ जाता था। आज कुछ लोग कहते हैं कि लोग हैदराबाद जाते हैं, फलाना फलाना कार्यक्रम था। हमारे उद्योग मंत्री भी गए बेंगलोर हम लोग के साथ, तो हम लोग जाते हैं, सरकार की तरफ से जा रहे हैं कि भाई जाएं, वो कार्यक्रम कोई प्रसारित करे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं कि हमारे बिहार में आप आइए। हमारा पहले वाला बिहार अब नहीं रह गया, हमारी बिहार सरकार, हमारा पूरा बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है, हमारा डेहरी प्रगति की ओर अब अग्रसर होगा। और हम लोग उसके लिए जाते हैं कि आप हमारे बिहार में आइए, हमारे डेहरी में आइए, उद्योग लगाइए, धंधे करिए, आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। आपके साथ सोनू सिंह जैसा विधायक, कितने विधायक पूरे बिहार में आपको खड़े मिलेंगे, और हमारे बिहार विकसित बिहार बनाकर हम लोग को दिखाना है। आपने देखा कि सोनू सिंह ने कहा कि 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख को जो सदन की बात इन्होंने कहा, और लोगों के घर घर जा करके न्योता, शादी ब्याह की जो हमारे यहाँ परंपरा चलती है हिंदू धर्म में और गाँव में, तो इन्होंने बताया इनकी सादगी। मैं बार बार बता रहा हूं कि इनकी सादगी की ऐसी चीज है कि अगर मैं नहीं रहा, सदन में रहा, तो मेरे लोग उनके दरवाजे पे जरूर जाएंगे और उनका मन नहीं तोड़ेंगे। ये सोनू सिंह जी ऐसे सादगी वाले व्यक्ति विधायक हमारे पास बैठे हैं। दर्शकों, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट हैं, सोनू सिंह जी, अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2026 है, यहाँ विधानसभा वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, नमस्कार। आप समस्त देशवासियों, समस्त बिहार प्रदेश वासियों के साथ साथ अपने डेहरी विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन शहीदों को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करता हूं जिनके चलते मेरा देश आजाद हुआ। लेकिन हम सब लोग को गणतंत्रता दिवस पर मेरा यही संदेश होगा कि जितने भी हमारे युवा भाई हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए अपने क्षेत्र में आपसी भाईचारा प्रेम के साथ हम लोग अपने क्षेत्र, अपने घर को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश एक मिसाल बनकर, एक समृद्ध देश बनकर, जो मोदी जी का